नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। भाजपा गढ़वा जिला इकाई द्वारा हेमंत सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एक दिवसीय महाधरने का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी ने की। महाधरना कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने हेमंत सरकार मुर्दाबाद, युवा छात्र विरोधी, जन विरोधी सरकार वापस जाओ, धोखेबाज मुख्यमंत्री इस्तीफा दो आदि अनेकों नारे लगाए गए। महाधरना कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सद्बुद्धि के लिए हवन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी ने कहा कि झामुमो सरकार में गढ़वा जिला माफिया के चंगुल में फंस चुका है। हेमंत सरकार का 2 साल पूरी तरह फेल रहा है। जनता त्राही त्राही कर रही है। हत्या, लूट, बलात्कार, माफीगिरी हेमंत सरकार की उपलब्धि है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भवनाथपुर भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि हेमंत सरकार का 2 साल पूरी तरह फेल रहा है। झामू सरकार में अपराधी माफिया का राज रहा है। गढ़वा जिला सहित पूरे झारखंड में हजारों बलात्कार, चोरी की लूट घटनाएं घटित हो चुकी हैं, लेकिन सरकार अपराध को रोकने में विफल साबित हुई है। गढ़वा रंखा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि झामुमो का वादा था कि झामुमो सरकार बनते ही 1 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। अगर रोजगार नहीं दे सके तो 5 से 7 हजार प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देंगे। अगर नहीं दे सके तो राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा। लेकिन सत्ता के लालच में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपना सारा वादा भूल गए। कार्यक्रम का संचालन राजकुमार मदेशिया ने किया। कारगुजारी है उसको आज जनता के बीच में, गढ़वा जिला के जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने उजागर करने का काम किया है, बताने का काम किया है। सरकार की एक एक असफलताओं को हम लोगों ने बारी बारी से गिनवाने का काम किया और अंत में हम लोगों ने हवन किया कि सरकार का जो नीति और रीति है जिससे जनता आहत है, जनता यह चाहती है कि यह सरकार का जल्दी से जल्दी स्वाहा हो जाए ताकि एक प्रदेश में नई सरकार मिले जो कल्याणकारी सरकार। समाधि की बात की है। हम लोगों ने कहा, उन्होंने ही कहा था कि अगर 5 लाख युवाओं को हम नौकरी नहीं देंगे तो हम संन्यास ले लेंगे। हमने कहा कि आप 1 साल में 5 लाख को नहीं दिए, बात चलेगा। 2 साल में 10 लाख को नहीं दिए तो अब संन्यास नहीं, आपको समाधि ले लेना। क्रिकेट की तरह कैसे रंग बदल रही है आप देखिए, हर एक चीज में वो रंग बदलने का काम कर रहे हैं। पहले मगही से, भोजपुरी से, अंगिका से, मैथिली से, हिंदी बोलने वाले लोगों से वोट लिया और बाद में उनको बलात्कारी बताया। पहले पारा शिक्षकों से, सेविका से, सहायिका से, होमगार्ड से, कंप्यूटर ऑपरेटर से, डाटा ऑपरेटर से, नर्स से, सारे कॉन्ट्रैक्ट वाले लोगों से उन्होंने वोट लेने का काम किया, उनको अस्थाई के नाम पर। और जैसे ही कुर्सी मिला तो उन्होंने रंग बदल दिया। तो कई उदाहरण है रंग बदलने का। तो गिरगिट भी मात खा गया इस सरकार। क्षेत्र के इस प्रमंडल की आवाज है आदरणीय भानु प्रताप शाही जी ने काफी बेबाक तरीका से, आपने देखा होगा विधानसभा में भी यहाँ की एक एक जन मुद्दों को इन्होंने काफी प्रमुखता से उठाया है। हमें लगता है कि पहली बार पलामू प्रमंडल का वहाँ पर विधानसभा में अगर गर्जना पूरे प्रदेश को अगर सुनने का मौका मिला तो यह कार्यक्रम, खास करके हिंदी, भोजपुरी, मगही, अंगिका को लेकर इन्होंने जिस तरह की लड़ाई छेड़ी है, कहीं न कहीं सरकार को झुकने का नौबत इन्होंने बनाने का काम किया है। खैर ये सरकार अभी भी चेतने का काम नहीं की है। मैं आज पूरे प्रदेश में इस तरीका का हवन का कार्यक्रम चल रहा है। हम लोग के नेता आदरणीय भानु प्रताप शाही जी, इनके नेतृत्व में भी गढ़वा जिला मुख्यालय पर हवन के माध्यम से भगवान हेमंत सोरेन को सद्बुद्धि दे। पर खैर उन्हें सद्बुद्धि आएगा नहीं, क्योंकि उनका बुद्धि वाला मशीन ब्रेकडाउन है। आप लोग को, सभी लोगों को पता है, विधानसभा में भी ये बात कई बार आया है कि ये आदमी इंजीनियरिंग फेल आदमी है। तो फेल आदमी से झारखंड का भला हो सकता नहीं है, कभी संभव नहीं है। एक आदमी कहा कि नहीं उनका डिग्री फेल हुआ नहीं है, उस पर NFT लिखल है। हम NFT मैंने फेले हुआ, NFT मैंने पास के कागज नहीं है। कर चोरी ज्यादा नहीं कुछ कहते हुए आप सभी लोगों का मैं जरूर अभिनंदन करता हूं और आपके माध्यम से हेमंत सोरेन के कान तक ये बात पहुंचे कि अब यहाँ की जनता जाग चुकी है। आप जिस तरीका का जिन वादाओं के साथ आप सत्ता में आए थे उसका 1% कम से कम आप अनुपालन करने का काम करिए। के दिन को विफल दिन के रूप में सरकार का मना रहे हैं, लेकिन जो राज्य सरकार है पूरे 2 साल को सफलता दिन में अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इसका कारण है जिस तरह से लौह नगरी, मान लीजिए जमशेदपुर को कहते हैं, उसकी बोली लगती है 1000 करोड़। जिस तरह से कोल नगरी के रूप में धनबाद की बोली लगती है 2000 करोड़, उसी तरह इन दिनों सरकार के लोगों के पास अगर बैठेंगे तो वो कहेंगे कि सोन नगरी अर्थात बालू की नगरी जिसकी 3000 करोड़ की बोली
लग रही है और ऐसे ही हर साल इनकी सफलता और बढ़ोतरी हो रही है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, रंका के एक बालू चोर, कह सकते हैं बालू माफिया, जिसका ट्रैक्टर पिछले 6 महीना से पकड़ा हुआ था। उसका ट्रैक्टर जब चालू हुआ, हमने फिर से प्रशासन को बताने का काम किया, तो वहाँ के थाना प्रभारी और यहाँ के एसपी मिलके, बल्कि हमारे रास्ता को रोकने के लिए कि हम ज्यादा उतावले होकर बालू चोरों को नहीं पकड़े, हमारे अंगरक्षक को इन लोगों ने विड्रॉ कर लिया। ये इस माध्यम से डराना चाहते हैं, इस माध्यम से धमकाना चाहते हैं, इस माध्यम से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ना चाहते हैं। लेकिन हम लोग आज हमारी संख्या देखकर और हमारे भानु जी के वक्तव्य को सुनकर आप लोग बिल्कुल इस बात को समझ गए होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है। हम लोग लड़ने वाले हैं, हम लोग मरने वाले हैं, हम लोग मिटने वाले हैं और हम लोग इनके ईंट बजा देंगे, बालू की चोरी रोक देंगे, इनके जो अवैध पैसा उगाही का काम है उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे। ऐसा हम लोग आज संकल्प लेके जा रहे हैं। ऐसा है कि राज्य के हेमंत सरकार 1 साल कहिएगा तो गिरिए जाएंगे हम लोग। 2 साल पूरा होने पर अपना उपलब्धि दिखाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी आज 1 दिवसीय धरना में हम यह साबित करना चाहते हैं और हम नहीं, राज्य की एक जनता जान रही है कि हेमंत सरकार के 2 साल की कोई उपलब्धि नहीं है। यह सरकार 2 साल में सिर्फ लूट और झूठ और ठग की सरकार रही है, लूट और भ्रष्टाचार की सरकार रही है। यहाँ पे इनके शासन काल में एक भी वर्ग के लोग सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन असक्षम है, हमारे महिलाएं के यहाँ पे हत्या हो रही है राज्य के अंतर्गत, जज के यहाँ पे हत्या हो जा रहा है, हमारे कई भाजपा नेता की हत्या हो गया, ये आपको कई लोग की हत्या हुआ। आप गढ़वा में भी देखे होंगे एक भाजपा कार्यकर्ता के भाई की हत्या हुआ है। राज्य में कई घटनाएं इस तरह की घटी है, आपके सामने भी सभी लोग जान भी रहे हैं। तो हम समझते हैं कि सरकार सक्षम नहीं है। राजहित में जितना जल्द हो सकते इनका स्वाहा हो जाए, इनका अंत हो जाए। राज्य की जनता भी ये जान रही है कि आने वाला समय में निश्चित रूप से इनका जो है ये आपको आने वाला समय इनका नहीं है। और आज हम इस धरना के माध्यम से बताना चाहते हैं कि यह सरकार जन विरोधी सरकार है, यह सरकार का सफलता कुछ नहीं विफलता ही रहा है। आज हम लोग ये धरना के माध्यम से इस तरह का संदेश देना चाहते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बालू और कोयला का उत्खनन लगातार जारी है। यहाँ पे अपराधी के बोलबाला बढ़ा है, यहाँ पे भ्रष्टाचारियों का बोलबाला बढ़ा है। यहाँ पे मंत्री के कार्यकर्ताओं ने ये आपको सभी विभाग में जा करके बाहुबली के माध्यम से हर जगह पैसा वसूली कर रहे हैं। टेंडर माइनेज यहाँ के लोग करा रहे हैं, मंत्री के लोग करा रहे हैं। तो इस तरह का भय के माहौल यहाँ पे है। हमारे यहाँ की महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। आज धरना के माध्यम से हम इस तरह का संदेश देना चाहते हैं कि राज्य का कोई सफलता नहीं है, विफलता ही विफलता रही है। 3209 बलात्कार की घटना इस प्रदेश में घटी है, या सरकार की उपलब्धि है। 3209 बलात्कार की घटना में 2200 से अधिक घटना आदिवासी और दलित बहुमुखियों के साथ हमारे प्रदेश में घटना घटी है। यह मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जिसके मान मर्यादा प्रतिष्ठा के लिए महाभारत हुआ, जिसके मान मर्यादा प्रतिष्ठा के लिए रामायण हुआ, आज हमारी बहु बेटी लोकतंत्र की स्थापना के बाद भी सुरक्षित नहीं है। यह इस सरकार की उपलब्धि है, यह आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। यह सरकार बनने के बाद 2 साल के दरमियान लगभग 2300 हत्या हुआ है। यह भी आप लोगों को मैं जानकारी देना चाहता हूँ। आंकड़ों के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह सरकार बनने के बाद लगभग 2300 हत्या इस प्रदेश में हुई है। और उसमें भी सबसे चौंकाने वाली बात है कि जो 2300 हत्या हुआ है उसमें से 1300 हत्या दलित और आदिवासियों के साथ हुआ है। यह भी एक शर्मनाक बात है जिस प्रदेश में दलित और आदिवासियों के साथ इस तरह इतना नाराज सरकार और इस तरह से कानून व्यवस्था हम लोग कभी सपना में भी नहीं सोचे थे कि आप शपथ लेंगे संविधान के किताब पर हाथ रख करके, जिसको बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने बनाया था,
उस पर हाथ रख करके शपथ लेंगे, गीता पर हाथ रख करके शपथ लेंगे, और जब आप कुर्सी पर बैठेंगे तो आपके सामने हमारी बहुमतियों का चीहरण होगा और आप धृतराज की तरह हाथ बंद करके बैठे रहेंगे। तो ऐसा कभी हम लोगों ने सपना में भी नहीं सोचा था, लेकिन इस सरकार में ये चीज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। कानून व्यवस्था खत्म है, केवल यहीं तक नहीं रुक रहे, केवल अपराध और मर्डर तक नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो रोड रॉबरी, बैंक रॉबरी खत्म हो गया था, लेकिन आपको जानकारी देते हुए मुझे दुख के साथ जानकारी देना पड़ रहा है कि 800 से अधिक बैंक रॉबरी और रोड रॉबरी हमारे झारखंड प्रदेश में यह सरकार बनने के बाद होने का काम। कितना दुखद स्थिति आपके गढ़वा जिले में, जब से ये भैया जी के दादाजी का सरकार बना है, गढ़वा में सरेआम हमारे व्यवसायी का हत्या किया जाता है। यह बात किसी से छुपा हुआ नहीं है, और हत्या करवाने वाले डकैती होती है आभूषण के दुकानों में, चोरी होती है कपड़ा के दुकान में, और यह निकम्मा सरकार, नाराज सरकार का मंत्री मुंह पर माटी सान करके बैठा रहता है, एक भी शब्द नहीं बोलता। और इसी तरह से पूरे प्रदेश की स्थिति आप समझ सकते हैं कि पूरे प्रदेश किस तरह से गठजोड़ से गुजर रहा है। मेरे दोस्त, यह सरकार जब से बना है हर लोग परेशान है। यह तो हुआ अपराध का, उग्रवाद का, बहुबेटियों के सुरक्षा का, मान का, सम्मान का बात। अगर आप विकास की बात करें तो रघुवर दास जी ने किसानों के लिए संजीवनी बूटी देने का काम किया था कि एक किसान जो हमारे छोटे हैं वह एक एकड़ पर ब्रह्मा सरकार जिस दिन कुर्सी पर बैठा 15वां दिन उसका मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना यह इनका विकास है, यह इनका किसानों का यह सोच है। किसान को हक मिलने वाला जो अधिकार था उसको छीनने का इन्होंने काम किया। किसान जिससे अपना आर्थिक स्थिति सुधार सकते थे उसको बंद करने का काम किया, और यही इनका मंशा नहीं रुका। किसान को जब इन्होंने कहा था कि हम कृषि लोन माफ करेंगे, तो आप लोग सारे लोगों को याद होगा कि किसानों का लोन माफ होगा या सरकार बनेगा तो सारे किसान उत्साह। महाधरना कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश मीडिया सह प्रभारी राजीव राज तिवारी, जिला उपाध्यक्ष राजीव रंजन तिवारी, उपेंद्र यादव, संजय भगत, महामंत्री विकास स्वदेशी, जिला मंत्री बबलू पटवा सहित अन्य कई लोग मौजूद थे। धन्यवाद। सीबीएसई पर आधारित इंग्लिश मीडियम स्कूल ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल प्री नर्सरी टू क्लास 6 तक नामांकन प्रारंभ है। जल्द करें, स्थान सीमित है। दूर दराज के छात्रों के लिए यातायात वाहन की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा। विशेष जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। रांची एल्यूमिनियम वर्कशॉप, एल्यूमिनियम से संबंधित सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं। हमारा पता है कचहरी रोड, ब्लॉक के सामने, नगवा वार्ड नंबर 8, गढ़वा, झारखंड। लुबी है जहां पानी है वहां। अधिकृत विक्रेता श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, लक्ष्मी मार्केट, सही जना मोड़, गढ़वा।